जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हर बार जब भी किसी से पर्सनल सेशन में बात करती हूँ या फिर आप लोगों से भी जब भी मैं बात करती हूँ, हर बार कहती हूँ कि माँ से जब भी जुड़ते हो तो ऐसे जुड़ना कि माँ सिर्फ आप आना और सौम्य रूप में आना, ममता में स्वरूप में आना, माँ के ममता में के साथ आना, उग्र रूप विकराल रूप नहीं, ममता में रूप में सौम्य रूप में ज़रूर आना। तो आज आपके लिए माँ काली की तरफ से क्या कोई संदेश है, ये आज इस वीडियो में देखेंगे। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो आपके लिए क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई इंसाइट्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या कुछ आपको सुनने की, जानने की, समझने की ज़रूरत है, इस बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आपके आसपास बहुत सारा आसमानी नीला रंग हो, कुछ ऐसे चीज़ हों या फिर आप खुले आसमान को देख रहे हों, बादलों को निहार रहे हों, या फिर आप समुंदर के किनारे हों, या फिर आपका घर सी फेसिंग हो, या फिर आपको सी फेसिंग घर लेने की चाहत हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सी फेसिंग हाउस, राइट। हो सकता है आपको आसमानी नीला रंग या फिरोज़ी रंग जो कहते हैं ना, डीप ग्रीन ओशियन कलर, तो वो फिरोज़ी रंग आपको ज़्यादा पसंद हो सकती है, ये भी चांसेस है। इसके अलावा हो सकता है आपके आस-पास में ऐसे कोई लाइट है या फिर आपके घर पे कोई ऐसे लाइट है जो फ्लिकरिंग है। 2-3 दिन से जब भी आप उस लाइट के आसपास होते हो तो वो फ्लिकर कर रही है, ऐसे एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं, राइट। आप रात को नींद में किसी के आहट महसूस किया हो, या फिर अर्ध निद्रा होती है ना पूरी तरीके से सोए हो, ना पूरी तरीके से जागे हो, आप थोड़ी कॉन्शियस हो लेकिन अस्लीप भी हो, उस एनर्जी पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास है, कोई फुसफुसा रहा है, कोई आपसे बातें कर रहा है, किसी की चलने की आवाज़, किसी की आहट महसूस होती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे भी जब भी पर्सनल सेशंस में बात होती हैं कि दी मुझे स्पिरिट दिखते हैं, दी मुझे प्रेत दिखते हैं, दी मुझे नेगेटिव एनर्जीज दिखते हैं, मैं बोलती हूँ मुझे भी दिखते हैं राइट। अगर आप ईश्वर पे विश्वास कर रहे हो, आप माँ काली को महसूस कर रहे हो, महाकाल के प्यार को महसूस कर रहे हो, आप हनुमान दादा की एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हो, आप श्री राम की महसूस कर रहे हो, आप श्री कृष्ण की दोस्ती यारी महसूस कर रहे हो, आप राधा रानी के प्रेम महसूस कर रहे हो, तो इविल एनर्जीज़ हैं। No one denies it, no one can deny it, because if there is a positive note there will be a negative note, right? There will be, this is law of polarity, यूनिवर्स में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो होंगे। पर जब भी आपके आसपास वो नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी की आतंक जैसे लगने लगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये लाना है कि मेरी माँ बाबा मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ हैं, तो कोई भी शक्ति उनसे बड़ा नहीं है। The moment you call back your power, the moment you remember, recognize, recollect कि आप पावरफुल हो, बिकॉज आपके माँ बाबा यानी एटर्नल फादर एंड मदर, एटर्नल पेरेंट्स जो हमारे डिवाइन पेरेंट्स हैं, वो जब सर्वोच्च शक्ति है तो सब कुछ हमारे हित में होगा। इस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। चलिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, कलेक्टिव मैसेजेस होंगे, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। जब मैं प्रॉपर जगह ढूंढने की कोशिश करूँगी या फिर मैं मेरे कंफर्ट, मेरे अपने रूम में रह के बात करने की कोशिश करूँगी, अराउंड नो वन, कोई है नहीं मेरे आसपास में, वो जगह बहुत कम मिलती है मुझे, राइट। तो तब तक मैं अगर वेट करूँ चैनल मैसेजेस आपको पहुँचाने की, तो बहुत सारे चैनल मैसेज स्लिप अवे हो सकते हैं। तो एज एंड व्हेन द मैसेजेस आर चैनलिंग, आई एम जस्ट फ्लोइंग विथ इट। मैंने टैरो कार्ड लेके नहीं बैठा है, मैंने ऑरेकल्स लेके नहीं बैठा है, मैं प्योरली साइकिक मैसेजेस आपको भी चैनल करके दे रही हूँ। जो भी माँ काली, महाकाल, आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, आपके, आप जिस पे भी भरोसा कर रहे हो, अपने अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, आपके फ्यूचर सेल्फ जो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके जो हायर सेल्फ आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उसके हित में अब आपको क्यूज़
देने की कोशिश करिए आपकी स्पिरिट टीम। माँ काली का रूप जब आपके सामने सौम्य रूप में आता है तो आपसे सौभाग्यशाली शायद कोई नहीं है। इस बात की क्लेम करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में हर एक चीज़, हर एक घटना, हर एक सर्कमस्टेंस, हर एक सिचुएशन मेरे फेवर में हो रहा है क्योंकि माँ बाबा मेरे साथ हैं, यूनिवर्स मेरे साथ हैं, डिवाइन मेरे साथ हैं। राइट? क्लेम करें इस एनर्जी को। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द डिवाइन फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द मिरेकल्स, ऑल द मैजिक्स। आई एक्सेप्ट इट, आई रिसीव इट, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, ग्रेसफुली एंड ग्रेटफुली। राइट? इस एनर्जी में रहिएगा। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये आ रही है दैट आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी, आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी मौके आपको दिए जा रहे हैं, उस हर एक मौके को आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, ग्रैस्प करने की ज़रूरत है, इमीडिएटली उसे अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, आज करे सो अब कर वाली बातें में आ जाए, आज करे सो कल कर, कल करे सो कभी करेंगे, ये एनर्जी में मत रहना। राइट? यहाँ पर आप अपने मार्ग पर, अपने जीवन पथ पर ऐसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आप अपने जीवन में ऐसे एक स्थान पर हो जहाँ पे आप बहुत ही हाई पोटेंशियल को आप अपने अंदर महसूस करोगे और आप हमेशा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने लाइफ कैसे होना है, कैसे आप अपने लाइफ में शाइन करना चाहते हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है, आप किस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, उस लेवल पर पहुंचने की हर संभव पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग आपके जीवन में आपके अंदर आने लगेगी। ओके? आप हमेशा मुझे ऐसे दिख रहे हो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी आपके आसपास नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो कि मैं फ़िलहाल अकेला हूँ, अकेली हूँ, मेरे पास जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी कम आ रही है। पर यकीन माने, आप जहाँ हैं ना, उस जगह पे रहने के लिए कितने सारे लोग तपस्या कर रहे हैं। योर कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग द सक्सेस टू योर लाइफ। आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपकी अपने आप में जो विश्वास है, आत्मविश्वास, स्व अभिमान जो है, उस स्व अभिमान और आत्मविश्वास, आत्मबल जो है, आपके जीवन में बहुत सारे सक्सेस लेकर आएंगे, बहुत सारे विक्ट्रीज लेकर आएंगे, बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस आपके जीवन में आएंगे। आपके जो एटीट्यूड है ये डिटरमाइन करेगा कि आपके जीवन में आप अगले कदम कैसे बढ़ा रहे हो। ये एक ऐसी पड़ाव है बच्चे, जो आप जिस भी तरफ कदम बढ़ाना चाहो, आप ऐसे दो राहे पे खड़े हो कि जिस भी तरफ आप अपने कदम आगे बढ़ाओ, ईश्वर आपके साथ देंगे। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे किस्मत खुद लिखो। वो पूरी तरीके से आपको वो पावर दे रहे हैं। दिस इज़ नाउ योर मैनिफेस्टेशन पावर। यू आर हाई ऑन मैनिफेस्टेशन। योर मैनिफेस्टेशन पावर विल बी बूमिंग अप। हो सकता है आप ऐसे कुछ सीख रहे हो सकता है कोई आपके साथ अलाइंड है जो आपको सिखा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि आप को इवन वर्स्ट ऑफ योर वर्स्ट प्लेस में अभी डाला गया है आपके जीवन में। आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि आप इतने वर्स्ट योर ओन सेल्फ को, आप अपने वल्नरेबल साइड को, अपने बहुत ही पैथेटिक पेनफुल साइड को ऐसे देखोगे, आप अकेले पड़ोगे। आपने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन वो सब हो रहा है क्योंकि यू आर हाई ऑन योर मैनिफेस्टेशन। राइट? तो इस बात की ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है कि आप सोच क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। ओके? इसके अलावा हो सकता है आपको 1177 नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखें, 26 बहुत ज़्यादा दिखें, 84 48 65 65, 484, 717, 919 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये जो भी संख्या मैंने बताया है अभी, 1177, 1717, 484, 84, 45, 45, ऐसे जो भी नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं, या फिर ट्विन नंबर्स समझ लें, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, एनी ट्विन नंबर जो आपको ज़्यादा दिख रहे हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि यू शुड बी एनर्जेटिकली बैलेंस्ड।
एनर्जेटिकली बैलेंस्ड का मतलब यहाँ पर ये है माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों ही यहाँ पे अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। कोशिश ज़रूर कर रहे हो, सक्सेसफुल हो, काफ़ी हद तक आप बदल गए हो, बदल रहे हो। हर दिन नया जीवन है। जीवन के अंतिम सांस जब तक हम नहीं ले लेते, नए नए शुरुआत, नए नए परीक्षाएं, नए नए कठिनाइयाँ, नए नए सबक हमारे जीवन में आते रहेंगे, राइट। जैसे आपको स्क्रीन में दिखेगा यू आर हियर विद अ पर्पस विच इज़ कॉलिंग यू, और उस हायर पर्पस के लिए जो सोल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए वो अब आप में परिपक्व होने लगी है। आपको अपने राइट एटीट्यूड एंड आपके डिज़ायर्स एंड मैनिफेस्टेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके आपके जीवन में जो भी चॉइसेस है वो चॉइसेस को आपको आपके जीवन को, आपके अपनों को, आपके सक्सेस को बेटर शेप करने में हेल्प करेगा, आपको बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करने की ज़रूरत है एंड सही निर्णय लेने की जिम्मेदारी आप पर दी गई है। अब यूनिवर्स जो भी बोलो तथास्तु कहेंगे। आपको आगे बढ़ना है, वाइज पर्सनालिटी बनकर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है, तथास्तु। अगर आपको वहीं के वहीं अटके रहना है, रोते रहना है, गिड़गिड़ाते रहना है, डरते रहना है, परेशान होते रहना है, कंप्लेन करते रहना है, तथास्तु। अगर आपको फिर से नेगेटिव इमोशन में जाना है, रेट्रोगेट होना है, फिर से डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करना है, फिर से हर्मिट मोड में जाना है, तथास्तु। इट इज़ एब्सोल्युटली द सिंगल वर्ड, सो मोटेड बी, तथास्तु। अब आप निर्णय करें कि आपके जीवन में आप चाहते क्या हो। आप बहुत बुद्धिशाली हो, आप बहुत ही ज्ञानी हो, आप बहुत वाइज हो, मैच्योर हो, इंटेलिजेंट हो। आपको अपने लाइफ को, अपने चॉइसेस को, अपने प्रेफरेंसेस को ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हो सकता है एट टाइम्स, मैंने सुबह सुबह भी अपने मम्मा से बात करी थी एक बार कि एक ऐसे टाइम था मेरे लाइफ में व्हेन आई वाज इंटरेस्टेड विथ मल्टीपल वर्क चार्जेस, लाइक एडिशनल चार्जेस, एडिशनल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर थे। अराउंड 21-22 के मेरे जो लाइफ स्पैन थे उस वक्त में, अराउंड 2021-2022 के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर थी, बहुत ज़्यादा बर्डन था। मतलब जो मेरा नहीं है वो भी मेरे सर पे आ जाता था कभी कभी, एंड आई कैन नॉट एक्चुअली रिफ्यूज़। वो एक आपको ना, मैं ऐसे इंसान हूँ, बचपन से हूँ, रेबेलियस हूँ, नंबर 4 है ना, होता है, ठीक है। अगर आप मुझसे प्यार से मना लो, आप प्यार से काम कराने की कोशिश करो, पहले की बात करियो, अभी नहीं तो अगर मुझे प्यार से बहला के फुसला के आप ही कर सकते हो, तुम ही कर सकती हो, कर लो बेटा बोलो, तो मैं कुछ भी कर दूँगी, पहाड़ को इधर से उधर करके छोड़ दूँगी। अगर किसी ने डांट लगा कर, डटकार कर या फिर ऑर्डर करने के तरीके से कोई बोले यू हैव टू डू दिस, मैंने बोला करके दिखाओ, करवा के दिखाओ, फिर देखती हूँ। तो दैट इज़ माई थिंग, आई वॉज दैट, राइट। तो उस वक्त में मुझे ये जो भी मेरे पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही थी, दैट वॉज नेवर एज एन ऑर्डर, दैट वॉज ऑलवेज एन एज रिक्वेस्ट कि मैम प्लीज़ आप ही कर पाओगे, प्लीज़ कर लेना, मैम आपसे ही हो पाएगा, प्लीज़ कर लेना, मैम प्लीज़ आप देखोगे तो हो जाएगा, राइट। तो उस वक्त में आप रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हाँ, यू नो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, द प्रेशर ओवर देम एज वेल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैड टू बी टेकन, एंड वो परेशानी थी, प्रेशर था, स्ट्रेंथ जुगाड़ करना पड़ता था, टाइम मैनेज करनी पड़ती थी। रात को 3 बजे 4 बजे तक आप लैपटॉप में बैठ के काम कर रहे हो, सुबह फिर उठ के 7:30 बजे 8:30 बजे, क्योंकि कोविड के टाइम पे वो टाइमिंग की प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन आई हैव टू बी दैट कि कभी भी मेरे चेहरे देख के किसी को लगेगा नहीं कि इन्होंने 3 दिन से नहीं सोया, रात 4 दिन से नहीं सोया, नहीं। और हर हैवी पोर्टल में ये चलता रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि पोर्टल एनर्जी है। अब जैसे अभी की जो पोर्टल एनर्जी है, आई थिंक पिछले 3 दिन से मैंने नहीं सोया है, राइट। और ये क्यों नहीं सो रही हूँ नहीं पता डीएनए अपग्रेडेशंस होते हैं। मैंने ना विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल ड्यू लव टू द वन, मैं नाम नहीं ले रही हूँ आपको, अगर आप सुनोगे तो समझ लेना। वंस एक बार अभी रिसेंटली ऐसे हुआ था कि आई मेट विद एन सिंपल एक्सीडेंट, सिंपल सी, ठीक है, छोटी सी एक्सीडेंट हुई थी, मेरे नी में चोट पड़ी थी, ठीक है,
घुटने में चोट लगे, मैं उसके साथ साथ ऑफिस आई। उसके बाद ऑफिस में बैठी हूँ और मैंने मेरे घर पे मेरे मम्मा को फ़ोटो भेजा, मम्मा देखो घुटने पे लगा है, मैं गिर गई थी, ऐसे हुआ जो भी हुआ। देन दे बॉट मी मेडिसिन एंड ऑल वॉट। उस वक्त में मैंने मैसेज देखा, एक बच्ची ने मैसेज किया, शी इज़ फ्रॉम फॉरेन एक्चुअली US से। तो उन्होंने मैसेज किया कि दी आई थिंक मेरे जो मैंने रिसेंटली रूम शिफ्ट किया, रूम में शायद नेगेटिविटी है। और उन्होंने रीज़न बताया कि दी मुझे ना पिंपल पॉप आउट हुए, कभी पिंपल नहीं आते, नेगेटिविटी की वजह से हो रही है। एग्जैक्टली होती है आपको वो, इट इज़ नॉट जस्ट अ पिंपल, इट इज़ अ सेंसिटिविटी। आपके सेंसरी ऑर्गन्स यानी स्किन एज ए सेंसरी ऑर्गन्स आपको गाइडेंस दे रही है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, राइट। तो मैंने जैसे पढ़ा, मैंने सबसे पहले तो मुझे बहुत हंसी आई। फिर उनके साथ मेरी जो पर्सनल सेशन थी उसमें मैंने बात करके हम दोनों इतने गिर गिर के हंस रहे थे, ठीक है। तो ये ऐसा है कि आप कितने अवेयर हो। उस बच्ची इतनी अवेयर थी कि उसके सेंसरी ऑर्गन्स यानी अपने कान, अपने आँख, अपने स्मेल करने के, अपने टेस्ट करने के, अपने स्किन, जो पांचों सेंसरी ऑर्गन्स है, ये सेंसरी अवेयरनेस आपको बहुत कुछ बताता है कि यू आर पॉजिटिवली सराउंडेड या नेगेटिवली सराउंडेड, राइट। तो जब भी आपको लगता है आप नेगेटिवली सराउंडेड हो, नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इविल एनर्जीज, इविल थॉट्स, कोई ब्लैक मैजिक, ओडू, विचक्राफ्ट, ऐसे कुछ भी किसी के किया कराए नज़र दोष, ऐसे कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, आपको समझ में आती है, आपको आपके इंट्यूशन, आपके गट फीलिंग, आपके इनर वॉइस उसको सही तरीके से आप तक पहुंचाती हैं। और फिर मैंने वो कहा हाँ जो भी है ठीक है, चलो परेशान मत हो, क्योंकि अब मैं वो सिंगल हैं वहाँ पे, अकेली हैं वहाँ पे, मैं डराने बैठूँ तो डर जाएंगी। तो मैं यहाँ से हीलिंग भेजना शुरू किया मैंने, और मैंने हीलिंग के कुछ तरीके बताए, ऐसे ऐसे कर लें। तो दैट वॉज एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क विथ योर एनर्जी। यूनिवर्स जब भी आपके साथ होते हैं वो आपको हर संभव तरीके से कोशिश करते हैं कि सही राह पर लेकर आएँ। पर आप अगर ज़िद करके गलत राह पर चलना चाहो तो बोलेंगे फिर ठीक है चल लो। जब तुम्हारे सद्बुद्धि आएगी, तुम्हारे समय आने पर भी तुम अगर अपने कर्म के फल को नहीं लेट गो करना चाहते हो, नहीं माफ़ करना चाहते हो, नहीं जाने देना चाहते हो, तो मुश्किल है, माफ़ करना पड़ेगा। जैसे कल हमारे न्यूमरोलॉजी की क्लासेस हो रही थी, उसमें एक बच्ची ने कहा कि मैम माफ़ करना सबसे मुश्किल काम है। मैंने बोला हाँ, अगर हम गलती किसी और पे ढूंढते हैं तो माफ़ करना सबसे मुश्किल काम है। अगर जब हम जिम्मेदारी खुद पे लेते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने ही ऐसे कुछ किया था, कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ बोल कर, कर कर, कह कर, इशारों में या फिर किसी और से करवा के कुछ तो मैंने ऐसे तकलीफ़ दिया होगा, उस आत्मा ने आज मुझे तकलीफ़ देना सही समझा। चल जो भी गलती थी उसके हिसाब किताब करने जाऊँ तो पहला शुरुआत मेरी तरफ से, तो मैं खुद से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ, और आगे सही तरीके से बढ़ने की कोशिश करेंगे और उन्हें भी माफ़ करेंगे, खुद को भी माफ़ करेंगे। जब खुद को माफ़ करने की बात आती है ये ईजी हो जाता है, राइट। ये बात की ध्यान रखें। आपके लिए एक बात कहा जा रहा है कि जो कल के दिन, अब मैं जब भी ये वीडियो कर रही हूँ इस दिन की बात कर रही हूँ, इतने दिन जो भी है वो टाइमलेस मैसेजेस थे। इसके बाद वाली जो भी पूर्णिमा आएगी, जिस भी दिन आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद की जो भी पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा के दिन अपने दिल में जो भी पत्थर बांध कर बैठे हो, जो भी अब तक हुआ है उस तकलीफ़ों को लेकर बैठे हो, या फिर कोई प्रोफेशनल हीलिंग ले लो, या फिर अपने इमोशन के फुल कंट्रोल लो एंड अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो। जो एक दिन के काम आपके लिए नहीं होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यू हैव टू हील योर सेल्फ, यू हैव टू असेंड योर सेल्फ, यू हैव टू शिफ्ट योर माइंड सेट इन टू पॉजिटिविटी, यू हैव टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर इमोशन। इमोशनल होकर, परेशान होकर, तंग आकर कुछ भी नहीं पा सकोगे, राइट। अगर बात करें हम आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ, ऐसे ऐसे स्थितियाँ पड़ रही हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उलझन को महसूस कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताना। अगर ट्विन फ्लेम्स हो आप, तो ट्विन फ्लेम्स में ये टाइम है कि आप बहुत करीब हो अपने रीयूनियन की, यूनियन की। आपको हो सकता है 2112, 2211, 1122, 21 21, 12 12 जैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखें। 71 71, 17 17, 17
71 1771 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखें। ये टाइम है आपको अपने अंदर की स्व की ऊर्जा यानी सेल्फ की एनर्जी को एंड यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ एसेंशन को बैलेंस करने की। 1 बात करती है सन की, 7 बात करती है केतु की, दोनों मिलकर बनते हैं शनि महाराज इन्फिनिटी 8 की। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको टाइम टू पर्सनल ग्रोथ, इनर रिफ्लेक्शन एंड एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन इन लव एंड सेल्फ, अपने आप में जो इम्परफेक्शन है, अपने लव लाइफ में जो इम्परफेक्शन है उसे रिफ्लेक्ट करने के और करेक्ट करने को कहा जाता है। दिस इज़ नीड फॉर परफेक्शन इन योर रिलेशनशिप एंड एक्सेप्टिंग बोथ योर सेल्फ एंड योर ट्विन फ्लेम एज यू आर। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना अलग, फोर्स करना अलग, राइट। जर्नी को ट्रस्ट करें। ट्विन फ्लेम में जो भी होना आपकी यूनियन होकर रहेगा, इतना मान लें। आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, अगले जन्म में हो, अगले के अगले जन्म में हो, लेकिन होगा ज़रूर। जितने जल्दी आप अपने जीवन के जो भी लेसन है, जो भी सबक है, जो भी सीख है, उसे सीख लें, अपने सोल पर्पस को फॉलो करने लग जाएं, तो आपकी यूनियन इमीडिएटली हो जाएगा। क्योंकि ये जो जर्नी है ये आप जितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन जब तक आप डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ऑर्डर पे नहीं चलेंगे, आप पूरी सरेंडरेंस पे नहीं आएंगे, अपने सोल मिशन को, सोल पाथ को नहीं फॉलो करेंगे, तब जहाँ हो वहीं रह जाओगे। ठीक है, यू आर ऑन द राइट पाथ इवन ड्यूरिंग सेपरेशन और इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट पीरियड्स। आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन को अपने थर्ड पार्टी का साथ देखना पड़ सकता है, आमना सामना हो सकती है, कोई फंक्शन में, कोई पार्टी में, कोई बाज़ार में, कोई शॉपिंग मॉल में। आप अपने पर्सनी को वो किसी और के साथ घुलते मिलते हुए, किलकिलाते हुए देखने की नौबत आ सकती है। टूट सकते हो, बिखर सकते हो, रो रो के तड़प सकते हो, लेकिन खुद को जब तक हील नहीं करोगे, जब तक इस प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक अपने इंट्यूशन को नहीं सुनोगे, जब तक डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे, जब तक खुद को हील नहीं करोगे, रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, ये ब्रेकअप सिचुएशन, ये सेपरेशन वाली सिचुएशन बढ़ता चला जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बेहद ज़रूरी है। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ने के लिए, इंटेंस एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी को महसूस करने के लिए, अपने रीएश्योरेंस पाने के लिए कि आप सही पाथ पे हो या नहीं हो, इस पे अपने सोल की सुने या फिर किसी ट्रस्टेड मीडियम से गाइडेंस ले सकते हो जो खुद पे एक ट्विन फ्लेम हो, राइट। एंड डीपर कनेक्शन बनाएं खुद के सोल के साथ एंड द सुप्रीम सोल के साथ, वर्किंग थ्रू योर एक्सपीरियंस, योर लाइफ, your history, your trauma, your divine lessons. This is very important. रही बात प्यार की, आप एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनियन में आने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है, नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। जो भी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में द अपोजिट पर्सन को पुट डाउन करना, इंसल्ट करना, तकलीफ़ देना ना करें। जितना हो सके पॉजिटिव रहें, जितना हो सके अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, ठीक है। एंड सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन एंड हीलिंग योर ओन इज़ मच इम्पॉर्टेंट। और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने ब्लड लाइन में, अपने जनरेशन के लिए एक ब्लेसिंग बनकर आए हो, एक ऐसे ब्लेसिंग बनकर आए हो जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक ऐसी दुख, ऐसी दर्द, ऐसी तकलीफ़ देखते हुए आ रहे हो, आप उस एनर्जी में आप एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। आपके इस असेंशन के बाद आपके पहले वाली पीढ़ियाँ और आने वाले पीढ़ियों में ज़मीन आसमान के फ़र्क होंगे। एंड आप अपने डीएनए स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, अपने थिंकिंग पैटर्न, अपने माइंडसेट सब कुछ चेंज कर रहे हो। जो ब्लूप्रिंट, जो इम्प्रिंट आपके ब्लड लाइन में है उसे चेंज कर रहे हो, जो ब्लड लाइन कर्सेस है उसे रिलीज़ कर रहे हो, कार्मा हील कर रहे हो, एंसेस्ट्रल हील कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, राइट। बीइंग अ ब्रेक थ्रू इज़ नेवर ईजी। तो यकीन माने यू आर चोजन वन विद अ हायर सोल पर्पस, विद अ डिवाइन सोल पर्पस। अब उस डिवाइन सोल पर्पस को आपको फॉलो करना ही होगा, इतना ध्यान रखिए। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, सुन रहे हैं,
एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहे हैं कम से कम भगवान इतना मिल जाए मैं पास हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगी। नहीं, ये गलती मत करना। एटलीस्ट बोलते हुए ये बोलना मुझे कम से कम इतना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा आप जितना भी दोगे मैं खुश हूँ, मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे मेहनत करवाना, मुझे सिखाना, मुझे पढ़ाना, आप मेरे साथ रहना, ऐसे प्रार्थना करना शुरू करें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसे वैकेंसीज़ आपके सामने ओपन होंगे। कुछ लोगों की रिसेंटली जॉब गई है या जाने की नौबत पे है, उन लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर ओपनिंग्स आ रहे हैं, बेटर जगह पे, बेटर प्लेसमेंट, बेटर क्या कहते हैं, सैलरी पैकेज आपको मिलेगी जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया। जस्ट मैनिफेस्ट पॉजिटिवली, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड वाइब्रेट पॉजिटिव, राइट। तो ये जनरल मैसेजेस थे, जनरल गाइडेंस थे, जो भी साइकिक मैसेजेस आ रहे थे मैंने आपको बताया। रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। एंड चिड़िया को दाना दें, मछली को दाना दे सकते हैं, चिड़िया के लिए पानी रख सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके स्ट्रे डॉग्स को बिस्किट या रोटी खिलाने की कोशिश करें। अब इसमें काला कुत्ता ढूंढने मत बैठ जाना, जो भी स्ट्रे डॉग देते हैं उनको आप फीड कर सकते हैं विथ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच, ये एनर्जी में रहकर, जो आपके लिए बहुत सारे खुले बंद दरवाज़ों को खोलने में मदद करेगी, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे दिख रहा है, कुछ लोगों के पास कुछ नए कपड़े आपके अलमीरा में पड़े हैं काफ़ी समय से, जिसे आपने पहना नहीं है, या फिर आपने स्टिच करवाना तो स्टिच करवाए नहीं हैं, वो आप स्टिच करवा के पहन लें। अगर अभी स्टिच करवा के पहनना ना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट उस नए कपड़े को धो कर, एटलीस्ट लिटरली एक बार रिंस कर कर उसे सुखा कर फोल्ड करके रखें, नए कपड़े घर पे ना रखें। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रही है, मुझे नहीं पता किसके लिए, तो ये एक बार कर लें। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वेलरी खरीदी है और ज्वेलरी खरीद कर सीधे अलमीरा में रखा है। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि उस ज्वेलरी को एक बार अपकमिंग फ्राइडे, जब भी आप सुनोगे उसके बाद की अपकमिंग फ्राइडे में उसे लेकर मंदिर घर में, आपके जो भी मंदिर घर हैं वहाँ पे रखें, पूजा करें, थैंक यू बोले ईश्वर को, थैंक यू बोले उस एसेट को, उस ज्वेलरी को, उस गोल्ड को, उस एनर्जी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाली एनर्जी में फिर उसे रखें। इससे आपके जितने भी गोल्ड लोन्स या लोन्स हैं, जितने भी ईएमआई की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होते हुए दिख रहा है। ये आपके लिए माँ लक्ष्मी, माँ वरलक्ष्मी की तरफ से पता नहीं क्यों ऐसे चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप चाहो, अगर आपका काफ़ी समय से लोन के सिलसिले चल रहे हैं, परेशान हो रहे हो, तो आप इस फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट 11 डेज़ माँ लक्ष्मी को मन में आवाहन करते हुए, अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की फ़ोटो है या फिर आउल पायराइट फ़ोटो आपके पास ले चुके हैं तो आउल पायराइट फ़ोटो के सामने रखना, ठीक है। 11 डेज़ घी का दिया एटलीस्ट 10-10 मिनट चला के छोड़ें, ठीक है। और सफ़ेद रंग की कोई भी फूल, चमेली, चंपा, ऐसे कोई सफ़ेद रंग की फूल हो, मोगरा, ऐसे वो कुछ थोड़े से फूल माँ के सामने रखें और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर 10 मिनट के लिए दिया जला के माँ के सामने रखें। बोले माँ, ये जो दिया मैंने आपके जीवन में जलाया है, ये हमेशा मेरे जीवन में जलाए रखना और बहुत सारे ब्लेसिंग्स देना। और माँ को थैंक यू बोलते हुए फिर कंप्लीट करें। 11 डेज़ आप बस दिया जला के सफ़ेद रंग की कोई भी फूल उनके सामने रखें, कोई मिठाई उनके सामने रख सकते हैं, दूध से बनी या फिर घी से बनी, ठीक है। इतना करके देखें, आपके लोन्स, आपके ईएमआईज़ की जितने भी चक्कर है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आते हुए, वेल्थ एंड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करते हुए देखोगे। ओके, दिस इज़ फॉर नाउ। आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई थिंक आई हैव टू स्टॉप नाउ एंड थैंक यू सो मच इतना समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। 222 या फिर 2121 या 2112 लिखकर आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर सकते हो, या फिर ओम श्रीम महालक्ष्मीयै नमः, ओम क्लीम कृष्णायै नमः, ओम श्रीम तारायै नमः लिखकर आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ओके, इसके अलावा यदि आप इसे 10 नवंबर से पहले देख रहे हैं तो अपकमिंग वर्कशॉप 11/11 पोर्टल की मैजिकल वर्कशॉप आ रही है। अगर वो वर्कशॉप आप एनरोल करना चाहते हैं तो यह मोस्ट वेलकम। 3 डेज़ वर्कशॉप होंगी, 10th, 11th एंड 12th को। हीलिंग्स होंगे, मैनिफेस्टेशन होंगे। 2026 को बेस्ट तरीके से कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं उसकी शुरुआत होगी, तो आप डेफिनेटली एनरोल करें। माँ काली चाहती हैं आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन इन करें। 3 दिन आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा। क्वांटम अलाइनमेंट, एनर्जेटिकल अलाइनमेंट को आप महसूस करोगे।
Okay, thank you so very much for all the love, all the support, and all the members, those who have joined the Divine Family. Thank you so much. एंड मैं कोशिश करूँगी ऑफन लाइव आऊँ, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊँ, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा हीलिंग्स. ऑलवेज अफर्म आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द हीलिंग्स, ऑल द मैजिक्स, ऑल द मिरेकल्स, क्योंकि आपको नहीं पता कितने सारे हीलिंग्स आपके लिए भेजा जा रहा है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ऑल द बिलीव इन द डिवाइन, एंड ट्रस्ट में आपके जीवन की बेहतरीन पड़ाव अब शुरू हो रही है. मैं फिर एक बार बता रही हूँ, जो भी मैसेजेस आए थे चैनल मैसेजेस हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है. आपसे जितना रेजोनेट हुआ वही लीजिएगा, रेजोनेट नहीं हुआ तो जाने दीजिएगा. आपकी पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा. जिसके अलावा अगर माँ काली ज़ीबू कॉइन, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, मैजिक पोशन, आउल पायराइट फ्रेम, माँ कमलात्मिका, माँ महावरलक्ष्मी के एनर्जाइज्ड, माँ काली एनर्जाइज्ड, आपको आउल पायराइट फ्लेम लेना है, स्थिर लक्ष्मी को मैनिफेस्ट करना है, बिजनेस में बढ़ोतरी लानी है, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं. इफ़ माँ काली विश, माँ काली परमिट्स, आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी. ओके. जो भी मेल करते हैं, ईमेल आईडी twin2divine@gmail.com. कुछ लोग मुझे मैसेज में, कमेंट में बता रहे हैं कि मेल किया है, आप प्लीज़ चेक कर लें, लेकिन मुझे मेल नहीं मिली है. ओके. तो इस बात की ध्यान रखें. लव यू लॉट. फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द माँ काली के संदेश के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए. जय माँ काली, जय माता रा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव.